अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज की मेरी वीडियो दोबारा से एक कमेंट के ऊपर है, ठीक है, जो मुझे मौसूल हुआ था, मेरे एक फॉलोवर ने किया था कि हम लोग बच्चे को प्योरी फॉर्म से टेक्सचर फूड में कैसे लाएं। ठीक है, तो प्योरी फॉर्म जो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे बड़ी जो हमारी मिस्टेक होती है, जैसे ही हम अपने बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम शुरू में तो उसे प्योरी दे रहे होते हैं, लाइक उसे पतली पतली चीजें दे रहे होते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, शुरू में बच्चे को इसी तरह देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ये आदत डेवलप होनी चाहिए कि उसको आहिस्ता आहिस्ता करके फूड लेना है। ठीक है, शुरू में आप उसे प्योरी फॉर्म में देंगे। 6 से 7 मंथ तक, मतलब 6 और 7 मंथ तक आपने उसे प्योरी फॉर्म में फूड देना है। उसके बीच में आप उसे छोटी छोटी चीजें दे सकते हैं जिसको उसको पता चले कि टेक्सचर फूड में ही फॉर्म लेना है। फिर उसके बाद 8 मंथ से आपने अपने बच्चे की प्योरीज में टेक्सचर ऐड करना शुरू करना है। मतलब उसे बिल्कुल पतली पतली चीजें नहीं देनी, उसमें लम्प्स होने चाहिए। ठीक है ना, फूड के फॉर एग्जांपल आप उसे फ्रूट की प्योरी दे रहे हैं तो उसमें बीच में थोड़ा सा, जैसे केला आपने हल्का सा मैश करके डाल दिया, ठीक है, उसको ज्यादा बिल्कुल पतला नहीं किया। ठीक है, या इसके अलावा आपने कोई भी जैसे फ्रूट वगैरह, मैंगो आजकल जैसे आए हुए हैं, मैंगो आपने थोड़ा सा टेक्सचर फूड में डाल दिया, उसके लम्प्स डाल दिए ताकि जब बच्चा खाए तो उसको पता चले कि इसको मुझे अच्छी तरीके से, ये टेक्सचर फूड है, मुझे इसे भी लेना है, मुझे पतला पतला नहीं खाना। अब होता क्या है कि हमारे ये मिसकॉन्सेप्शन है कि बच्चे के दांत नहीं आए हुए तो बच्चा चबाएगा कैसे, तो उसके लिए हमें बच्चे को प्योरी देनी है। ये सबसे बड़ी मिथ है। ठीक है, कि प्योरी अगर हम बच्चे को दे रहे हैं, उसके दांत नहीं आए हुए, तो वो उसके लिए ज्यादा सूटेबल है। अगर हम उसे टेक्सचर फूड देंगे तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। बच्चे मसूड़ों से भी चबाते हैं, ठीक है, बच्चे के मसूड़े बहुत मजबूत होते हैं, तो आपने अपने बच्चे को टेक्सचर फूड देना है। अगर आप उसे टेक्सचर फूड नहीं देंगे सिर्फ इस चीज की वजह से कि बच्चा, उसके अंदर चबाने की हैबिट नहीं हो सकती क्योंकि उसके दांत नहीं है, तो वो बच्चा आपको आगे चल के बहुत खाने पीने में तंग करेगा। ठीक है, जैसे ही आप उसको कोई टेक्सचर फूड इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो वॉमिट करेगा, या वो खाएगा ही नहीं, या वो निगल नहीं सकेगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरे बेटे को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था सॉलिड फूड, तो उसको मैं शुरू में जैसे प्योरी फॉर्म में ही दे रही थी, जैसे हम सब देते हैं, ठीक है, पतला पतला बना के। फिर ऐसा ऐसा मैंने सोचा कि मैं इसकी फूड में टेक्सचर ऐड करती हूँ। ठीक है, अब वो मैंने किस तरह किया, मैंने एक दफ़ा उसके लिए खिचड़ी बनाई, उसको अच्छी तरीके से मैंने मैश किया, ठीक है, मतलब ब्लेंड कर लिया, और उसके बीच में मैंने चिकन के चंक्स डाले। अब जब मैंने चिकन के चंक्स डाले तो मैंने उसको ऐसे ही बीच में डाल दिए ताकि उसको पता चले कि मुझे प्योरी के साथ टेक्सचर भी मिल रहा है और मुझे वो टेक्सचर भी खाना है। ठीक है ना, उसके अंदर मुझे ये हैबिट डेवलप करनी थी। अब जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम खिलाया, उसने वो नहीं खा सका। ठीक है ना, उसने जैसे वॉमिट वाला मुंह बनाया और उसने वो निकाल दिया। तो फिर मुझे जाहिर से होते परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स, मैं भी हो गई थी इसी तरह। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हुआ कि अगर मैं इसे प्योरी ही देती रहूंगी तो ये कभी भी इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। शुरू में उसने मुझे बहुत तंग किया, वो खाता नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये हैबिट आ गई कि मुझे खाना भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि प्योरी के साथ आपने ऐसा ऐसा टेक्सचर ऐड करना है। बिल्कुल ये नहीं कि आप प्योरी से, आपने प्योरी उसको खिलाई, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से आप बिल्कुल उसे टेक्सचर फूड दे रहे हैं। टेक्सचर फूड एक साथ नहीं देते, मतलब प्योरी के अंदर ही आपने थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर देना है, टेक्सचर फूड। तो फिर आप वो बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चा आराम से उस तरह, उसके अंदर हैबिट भी डेवलप हो जाएगी और बच्चा उसको खाना भी सीख जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको बिल्कुल टेक्सचर फूड पे ले आना है। मतलब आप जैसे उसे पूरा प्रॉपर रोटी, सालन या चावल वगैरह खिलाएंगे विदाउट ब्लेंड किया हुआ, विदाउट प्योरी फॉर्म में, ठीक है, तो बच्चा इजिली खा लेगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि हम लोग 1 साल के बाद भी बच्चे के लिए बेबी फूड तैयार कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1 साल के बाद आपने बच्चे को वही खिलाना है जो आपके घर में बन रहा है, जो आप खुद खा रहे हैं। जब तक आप वो चीजें उसे नहीं खिलाएंगे, वो आपको उसके लिए फूड अलग से तैयार करना पड़ेगा और बच्चा बहुत ज्यादा पिकी ईटर बन जाएगा और उसके अंदर ये आदत डेवलप ही नहीं होगी कि उसको बड़ों वाला खाना भी खाना है या थोड़ी स्पाइसेस भी लेनी है। तो जैसे ही आपका बच्चा 1 साल का होता है, आपने बच्चे को घर की चीजें देना शुरू कर देनी है। बच्चे शुरू में बहुत तंग करते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरा बेटा भी शुरू में वो चीजें नहीं खाता था, मैं उसमें दही शामिल करके उसे खिलाती थी तो इस तरह वो खा लेता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो दही वगैरह भी खत्म कर दिया, दही मैं उसे अलग से दे देती थी, लेकिन फिर उसके अलावा मैं उसे वही खाना देती थी जो वो घर में बन रहा होता था। शुरू में हर चीज मुश्किल होती है, लेकिन जब उसके अंदर ये आदत डेवलप होना शुरू होती है तो आपके लिए भी आसानी हो जाती है और बच्चा भी वो चीज
चीज़ें खाना शुरू कर देता है। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह मुझे भी पता चल जाता है कि आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, आप लोग किस चीज़ पे कंसर्न है, और मैं भी फिर उन पे अच्छा सा कंटेंट तैयार करके आप लोगों के सामने ला सकती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपके कमेंट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।